Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत पैलिमोन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे. पैलिमोन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वयस्क पैलिमोन के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी जो होती है एंटीनरी और ग्लीन ग्लैंड पाई जाती है, एक जोड़ी जो होती है लैटरल डक्ट पाई जाती है और एक रीनल या नेफ्रोपेरिटोनियल सैक. इसके अलावा इंटेग्यूमेंट नामक भाग होता है, इसमें वास्तविक वृक्कों का अभाव होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड. प्रत्येक शंगिका के कोक्सा में एक एंटीनरी ग्लैंड होती है जो कि ओपेक वाइट या मटर के बीज के बराबर होती है. इसमें तीन भाग होते हैं, एंड सैक, लेबिरियन और ब्लैडर. तो एंड सैक वाले भाग की बात करें तो सेम के आकार का एंड सैक जो होता है सबसे छोटा भाग होता है जो कि ब्लैडर और लेबिरियन के बीच स्थित होता है. इसके अंदर एक बड़ी ब्लड लेकुना होती है. इसकी भित्ति में दो स्तर होते हैं. यह केंद्रीय गुहिका में अरीय पट्टों या जिसे हम कहते हैं रेडियल सेप्टा के रूप में उभरी रहती है. भित्ति की बाहरी और मोटी परत जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें छोटी छोटी असंख्य रुधिर अवकाशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि अंदर की ओर पतली परत में बड़ी बड़ी उत्सर्जी उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं. लेबिरियंथ या जिसे हम कहते हैं कलागहन. कलागहन जो होता है ये ग्लैंडुलर प्लक्सस अंतिम पोक्ष की अपेक्षा बड़ा होता है. इसकी बाहरी सतह पर स्थित होता है. यह असंख्य सक्रिय शाखादार और अधिक कुंडलित उत्सर्जी नलिकाओं या एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के पिंड में धसी पाई जाती हैं. कनेक्टिव टिश्यू के पिंड में रुधिर अवकाशिकाएं पाई जाती हैं. ये नलिकाएं बड़ी बड़ी उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं की एक परत द्वारा लेयर रहती हैं. ये एक छिद्र द्वारा अंतिम कोश में और बहुत से छिद्रों द्वारा आशय में खुलती हैं. यदि हम ब्लैडर की बात करें, आशय की बात करें तो ये सबसे बड़ा भाग होता है. अंतिम कोश के अंदर की ओर स्थापित होता है. यह उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं के इकहरे स्तर का बना एक कोश होता है. इसके अंदर की भित्ति उभरकर एक छोटी यूरेटर बनाती है या जिसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी. यूरेटर एक छोटे गोल उत्सर्जी छिद्र रीनल एपर्चर द्वारा बाहर खुलता है जो कि शंगिका के कक्षांग के आंतरिक सतह पर एक पैपिला के रूप में स्थित होता है. लैटरल डक्ट की बात करें तो लैटरल डक्ट जो होती है प्रत्येक जो शंगिकी ग्रंथि के ब्लैडर से पीछे की ओर एक सक्रिय पार्श्ववाहिनी निकलती है. दोनों ओर की पार्श्ववाहिनियां मस्तिष्क के सामने एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव द्वारा परस्पर जुड़ जाती हैं और उसके पश्चात दोनों ग्रसिका के साथ पीछे की ओर बढ़कर रीनल सैक में ओपन होती हैं. रीनल सैक की बात करें तो ये जो होता है रीनल सैक या नेफ्रोपेरिटोनियल सैक, ये जो होता है वो जठरागमी अमाशय के ऊपर एवं कैरापेस के ठीक नीचे स्थित पतली भित्ति का बना एक बड़ा कोश होता है जो पीछे की ओर जनन ग्रंथियों तक फैला रहता है. इसकी भित्ति में चपटी उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं का एक स्तर जो है पाया जाता है. तो रीनल सैक इट इज ए लार्ज मीडियम सैक प्रेजेंट बीनीथ द डोर्सल शील्ड. इट कवर्स द एंटायर कार्डियक स्टमक. Anteriorly, it is connected with the bladder of each antennary gland by a lateral duct. Working, the green gland perform excretion and osmoregulation. यदि हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, पैलिमोन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के यदि हम फंक्शन की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो जटिल वृक्कों के समान रचना वाली शंगिकी ग्रंथियां या एंटीनरी ग्लैंड जो होती है रुधिर से ब्लड से नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस
एवं ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन हेतु जल की अतिरिक्त मात्रा को उसी प्रकार पृथक करती है जिस प्रकार वर्टिब्रेट एनिमल में किडनी करते हैं। अमोनिया के यौगिक जो होते हैं अंतिम कोशों द्वारा तथा यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक दूसरे भागों द्वारा पृथक किए जाते हैं। अंतिम कोशों द्वारा पृथक किया गया उत्सर्जित तरल कला गहन या लैबिरियंथ में आता है, जहां उसमें से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वर्णात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थ फिर से रुधिर में पहुंच जाते हैं। शेष तरल जो होता है वो यूरिन को आशय में इकट्ठा किया जाता है, ब्लैडर में इकट्ठा किया जाता है और अंत में रीनल एपर्चर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। Osmoregulation. Water enters into the body regularly by osmosis. It is collected and sent out by green glands. Prawn passes out huge quantity of water with urine to maintain osmoregulation. Prawn blood is hypertonic to surrounding water. Therefore, water diffuses into blood through highly permeable gills. That is why prawn passes out a large quantity of hypotonic urine to regulate इंटरनल फ्लूइड वॉल्यूम। इसके अलावा हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट। प्रत्येक जो होता है निर्मोचन या मोल्ड के समय शरीर द्वारा स्रावित नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट जो होता है जो कि इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण पर जम जाता है और इंटेग्यूमेंट के साथ ही उतरते रहते हैं। अतः इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण को भी एक प्रमुख एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।